श्री वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम महात्म्यम। मैं नारायण कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। मैं व्रज के सबसे प्रिय कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। मैं पृथा के पुत्र भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूँ। अध्याय 1 देवर्षि नारद का भक्ति से मिलन। हम भगवान कृष्ण की सच्चिदानंद के रूप में स्तुति करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के साथ साथ आध्यात्मिक और आध्यात्मिक तीनों तापों के विनाशक हैं। 1. कोई धर्मनिरपेक्ष वैदिक कर्म कर्तव्य न होने के कारण वह अकेले ही संन्यास लेने के लिए निकल पड़े, जो उनके पिता व्यास के पुत्र से परेशान थे। बेटा, तो वे चिल्लाने लगे। तब वृक्ष ब्रह्मा बने शुकदेव से मिलकर अपनी ओर से ओह देने लगे। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान श्री शुक मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। 2. ऋषि शौनक, जो भागवत कथामृत के पन्नों को पढ़ने में कुशल थे, ने नैमिषारण्य में बैठे बुद्धिमान सूतों को नमस्कार किया। 3. शौनक ने कहा, सूत जी, अज्ञान को नष्ट करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह करोड़ों सूर्यों की चमक के बराबर है। कानों के लिए अमृत के समान आवश्यक कथा सुनाइए, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त महान ज्ञान को बढ़ाता है। इसके अलावा वैष्णव मायामोह से कैसे छुटकारा पाते हैं? इस घोर कलियुग में मनुष्य अधिकतर राक्षसी स्वभाव के हैं। विभिन्न ज्वरों से पीड़ित आत्माओं की शुद्धि का सर्वोत्तम उपाय क्या है? 4-6। कृपया अब हमें वह शाश्वत साधन बताएं, जिससे अधिक कल्याण हो, जिससे पवित्र लोग भी पवित्र हो सकें और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकें। चिंतामणि सांसारिक सुख दे सकता है, कल्पवृक्ष स्वर्ग दे सकता है, लेकिन जब सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, तो धर्मात्माओं को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जो दुर्लभ है। 7-8। सूत ने कहा, शौनक महाशय, आपके हृदय में ईश्वर का प्रेम है, अतः मैं विचारपूर्वक तुम्हें जन्म और मृत्यु के भय को दूर करने वाले सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष बताता हूँ। मैं तुम्हें वह साधन बता रहा हूँ जिससे भक्ति का प्रवाह तीव्र हो जाता है और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रमुख कारण हो सकता है। ध्यान से सुनो। कलियुग में मानव कालरूपी नाग का शिकार बन गया है। श्री शुकदेव ने इस संकट को समूल नष्ट करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का उपदेश दिया है। मन को शुद्ध करने का इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है।